अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां हर तरफ अंधेरा सा लगता है। कोई साथ नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता और एक अजीब सी खामोशी दिल को तोड़ने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने इसी वक्त को हमारे सबसे करीब आने का मौका बनाया है। डिप्रेशन, उदासी, तन्हाई, ये सब सिर्फ इम्तिहान है और अल्लाह हर इम्तिहान में हमारे साथ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डिप्रेशन और तन्हाई के वक्त अल्लाह से रिश्ता मजबूत किया जा सकता है। कौन से असबाब, जरिए हैं जो हमें सुकून और राहत देते हैं और कैसे कुरान, जिक्र और दुआ हमारी रूह को शिफा देते हैं। हिस्सा 1, डिप्रेशन और तन्हाई क्या है। डिप्रेशन सिर्फ गम नहीं होता, ये वो हालत होती है जहां इंसान किसी से बात नहीं करना चाहता, दुनिया की भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, अपनी कीमत और मकसद को खो बैठता है। तन्हाई उस वक्त को कहते हैं जब सारे रिश्ते होते हुए भी दिल खाली होता है, इंसान अपने अंदर से टूटा होता है और रोना भी आता है तो छुपकर। लेकिन ये सब अल्लाह से दूर होने की निशानी नहीं है, बल्कि यह अल्लाह से करीब होने का दावतनामा है। हिस्सा 2, कुरान, नूर और रहमत। कुरान अल्लाह का कलाम है, वो कलाम जो अंधेरे में रोशनी बनता है। कुरान में सुकून। जान लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरह रद 28। डिप्रेशन में अगर रोजाना सिर्फ 10 आयत भी तिलावत की जाए तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे अल्लाह खुद हमें दिलासा दे रहा हो। कैसे पढ़े कुरान। हर दिन सुबह या रात में 10-15 मिनट सिर्फ कुरान पढ़े या सुने, तर्जुमा के साथ पढ़े। हर आयत को खुद पर लागू करें, जैसे कि अल्लाह हमसे बात कर रहा है। कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह से रिश्ते की डोर है। हिस्सा 3, जिक्र, दिलों की दवा। जिक्र यानी अल्लाह को याद करना। जब इंसान टूट जाता है तो अल्लाह की याद सबसे सच्ची और गहरी राहत बनती है। कौन कौन से जिक्र मदद करते हैं। 1, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तौहीद का एहसास दिल को सुकून देता है। 2, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तन्हाई में ज़बान से बार बार दोहराएं। 3, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ अल्लाह के लिए। शुक्र अदा करने से दिल से बोझ हल्का होता है। 4, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब दुख बड़ा लगे तो ये कहना याद रखें। जिक्र करने का तरीका। सुबह शाम के अज़कार। सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। रोज कुछ मिनट सिर्फ अल्लाह को याद करना, बिना मोबाइल, बिना शोर। हिस्सा 4, दुआ, दिल का रिश्ता। दुआ एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को दिया है। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं, तो अल्लाह का दरवाजा खुला होता है। डिप्रेशन में की जाने वाली असरदार दुआएं। 1, अल्लाहुम अजरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरन मिन्हा। अल्लाह, मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा और इससे बेहतर मुझे अता कर। 2, या हयू या खियुमु बिरहमतिका अस्तगीसु, इस जिंदा और कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत की मदद चाहता हूँ। 3, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब, मैं हार चुका हूँ, तू मेरी मदद कर। दुआ के वक्त रोना। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो दिल जो टूटकर उसके सामने रोए।
अल्लाह शर्माता है उस हाथ से जो दुआ में उसके सामने उठे और खाली लौटे। हिस्सा 5, तन्हाई को इबादत में बदलना। जब कोई साथ नहीं होता तब अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे रगों से भी ज्यादा करीब हूँ। सूरह काफ 16। क्या करें? तहज्जुद की नमाज, रात का सुकून, अकेले में सजदा करके रोना, इस्तिगफार करना, अस्तगफिरुल्लाह, अपने गुनाहों को याद करके तौबा करना। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आप बेकार नहीं हैं, आप मायूस नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है, माफ करने वाला है और सुनने वाला है। डिप्रेशन और तन्हाई जिंदगी का अंत नहीं, यह नई शुरुआत का दरवाजा है, और उस दरवाजे के उस पार अल्लाह का करम, रहमत और मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है। अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ महसूस कर पाए तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप कैसे तन्हाई से निकल रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी और की तन्हाई भी राहत में बदल जाए।